Hello students, welcome back to Educational Group. Today we will read the part 3rd of the lesson of the Triumph of Surgery. तो बच्चों हमने कहाँ तक पढ़ा था पहले? But I think I know a cure for you. Means जब हैरियट उसे ले जाते हैं, ट्रिकी को ले जाते हैं, वहाँ से वो उसे कहते हैं कि बेचारे पुअर ओल्ड लैड कहते हैं, लैड मीन्स बच्चा, तो उसे कहते हैं कि बेचारे बच्चे कि तुम बहुत वीक हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा इलाज जानता हूँ और तुम्हारी पूरी केयर करूंगा. नेक्स्ट हम देखते हैं. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, जैसे ही वो अस्पताल में पहुंचे तो अस्पताल में घरेलू कुत्ते तेजी से दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए कहते हैं. और ट्रिकी ने क्या किया, उसे नीरस आंखों से देखा. जो कुत्ते उस चारों ओर इकट्ठे हो गए थे उनको नीरस आंखों से देखा और उस शोर मचाने वाले समूह को एक नीरसता भरी नजर से उसने देखा. वह दरी पर मोशनलेस होकर वहां पर लेट गया, मतलब बिल्कुल मूर्छित होकर वो वहां पर लेट गया. उसके चारों ओर सूंघने के बाद जो और कुत्ते थे जो वहां पर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने यह डिसाइड किया कि ट्रिकी एक क्या है, अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक अरुचिकर वस्तु है, और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, उसे अनदेखा कर दिया. नेक्स्ट. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और फिर मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, जहां अन्य कुत्ते सोया करते थे उसके ही पास में मैंने एक गर्म ढीले बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर लगा दिया. मैंने 2 दिन तक तो उस पर नजर रखी, उसको भोजन नहीं दिया, पर मैंने पानी बहुत दिया. प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब पानी बहुत दिया. दूसरे दिन के अंत में फिर क्या हुआ, उसने अपने चारों ओर के वातावरण में कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिया. जो सराउंडिंग थी उस पर उसने इंटरेस्ट रखना शुरू कर दिया. और तीसरे दिन जब उसने यार्ड में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो उसने भी थोड़ा सा विम्पर करना शुरू कर दिया, मतलब कि वो भी थोड़ा बहुत भौंकना शुरू कर दिया, ठिनकना, इधर उधर मोशन करना उसने शुरू कर दिया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy and Greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. और क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी भी बाहर आ गया, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड मतलब घिर जाना, और वह अचानक ही किसके द्वारा घिर गया, बाय जॉय. जॉय मतलब एक वहां कुत्ता था जो बहुत शिकारी था, एंड ग्रे हाउंड वो भी एक कुत्ता था. तो वो वहां अचानक ही किससे घिर गया, एक जॉय और ग्रे हाउंड नामक कुत्तों ने उसे घेर लिया, एंड हिज फ्रेंड्स और उनके जो भी मित्र थे, जो भी 2 अन्य जो डॉग्स थे, उन्होंने उसे घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे रोलिंग मतलब कि उसे उलट पुलट करके उसे देखने लगे और उसको इंस्पेक्शन उसका करने लगे, उसे निरीक्षण करने लगे. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वो डॉग्स जो और कुत्ते थे वो कहाँ चले गए, फिर गार्डन में चले गए, और ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया. रोलिंग स्लाइटली मतलब कि उलट पुलट कर वो भी पीछे गया. विथ ही सरप्लस फैट, सरप्लस मतलब फालतू, जो उसका फालतू फैट था, फालतू जो चर्बी थी, उसकी सहायता से वो वहां से उलट पुलट करके वहां चले. लेटर दैट डे
I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Liable क्या होता है? जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. अब मिस्टर एरियट क्या कहते हैं, लेटर दैट डे मतलब बाद में उस दिन मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय वहां पर प्रेजेंट था, वहां पर उपस्थित था. जब ट्रिस्टन ने कटोरों में भोजन उड़ेला, ट्रिस्टन मतलब क्यों उनको खाना देने वाला कोई होगा, तो ट्रिस्टन ने जब कटोरों में खाना उड़ेला, मैंने ध्यान से देखा कुत्ते सिर के बल सामान्य रूप से दौड़ते हुए आए और उनके तेजी से खाना खाने की आवाज सुनाई दी. प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह दूसरों से पिछड़ गया तो उसे अपने भोजन के लास्ट पार्ट के लिए भी कुछ कंपटीशन करना पड़ेगा, उसे मुकाबला करना पड़ेगा. इसलिए सब जल्दबाजी में खाना खा रहे थे. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowl, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब देखिए, जब उन कुत्तों ने खाना खा लिया, ट्रिकी ने उन चमकते हुए कटोरों के चारों ओर एक चक्कर लगाया. उसने एक या दो कटोरों को अंदर की ओर अचानक चाटने लगा उसे वो. अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा वहां पर रखा गया और जब उसने कटोरों की ओर दौड़ लगाई तो यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. From then on his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो ट्रिकी था, ट्रिकी की प्रोग्रेस क्या हो रही थी, बहुत रैपिडली हो रही थी, मतलब तेज गति से उसकी प्रोग्रेस हो रही थी. वह ठीक हो रहा था. उसका इलाज किसी भी प्रकार की दवा से नहीं हो रहा था, कोई उसका पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसका नहीं चल रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था, वह सारा दिन कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता था. वह उनकी जो मैत्रीपूर्ण, जो फ्रेंडली, जो उनकी छीना झपटी थी, उसको वह पार्टिसिपेट करता था. उसे हर थोड़े से मिनटों में नीचे गिरने और शक्ल बदलने के आनंद की अनुभूति हो रही थी. ठीक है, वह क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था. वह उस गैंग का, जो कुत्तों का जो गैंग था, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था. ठीक है, उनका एक सदस्य बन गया था. और वह क्या कर रहा था, वह खुरदुरे बालों वाले कुत्तों के समूह के बीच एक रेशमी बालों वाला एक छोटा कुत्ता था. वह खाने के समय जो अपनी हिस्सेदारी होती है उसके लिए क्या करने लगा, छीना झपटी करने लगा. ठीक है, उसे हर थोड़े से मिनटों में नीचे गिरकर एक अजीब टाइप की शक्ल बनाने में बड़ा आनंद आ रहा था. ठीक है, और तो वो क्या कर रहा था, जो अपनी खाना खाने के लिए जो हिस्सेदारी थी उसके लिए वह लड़ने लगा. किसकी तरह, लाइक अ टाइगर. वह टाइगर की तरह लड़ने लगा. किसके लिए, किस समय, जब वो खाना खाते थे. बल्कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कितने सारे डॉग्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं और खाना खाने के लिए अपनी अपनी तरफ से वो छीना झपटी कर रहे हैं. किस टाइम पे, मील टाइम पे. ठीक है, और वो कैसे लड़ता था, लाइक अ टाइगर. वह बाघ के समान लड़ता था. और वो क्या करता था, रात में वो क्या करता था, हैन हाउस मतलब कि
मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। हंटिंग रैट्स मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। रात में वो क्या करता था, मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। He had never had such a time in his, उसने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम कभी गेन नहीं किया था, कभी उसको ऐसा टाइम नहीं मिला था। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे।